on Knowledge Twist with Aisha. Please subscribe my channel. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं आयशा स्वागत करती हूँ आपके अपनी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिद्धनाथ की प्रॉपर्ली तरीके से सफ़र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो कि सिद्धनाथ के बारे में चीख चीख कर, उनके प्यार के बारे में चीख चीख कर बयां करती हैं। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सिद्धार्थ और शहनाज की प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई और कहां जाकर ख़त्म हुई। वैसे आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर आप सभी को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सिद्धार्थ और शहनाज के लवर्स को सिद्धनाथ के बारे में नई नई बहुत सारी चीज़ें जानने, सुनने और देखने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल की लव स्टोरी बिग बॉस सीजन 13 के घर में स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लगातार सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल के बारे में तरह तरह की वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, शहनाज और सिद्धार्थ की लव स्टोरी तो बिग बॉस सीजन 13 के घर में शुरू हो चुकी थी, पर इससे पहले क्या सिद्धार्थ और शहनाज कहीं मिले थे? क्या सिद्धार्थ और शहनाज ने एक दूसरे को पहले भी देख रखा था? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को इससे पहले कभी भी नहीं देखा था और न ही सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौरगिल को कहीं देखा था। यहाँ तक कि शहनाज तो सिद्धार्थ के बारे में जानती तक नहीं थी, ना उनका नाम, फेम, कुछ भी नहीं। और सिद्धार्थ भी कुछ खास यानी कि बिल्कुल भी शहनाज कौरगिल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब सिद्धनाथ एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं थे, तो क्या सिर्फ 4 महीने के इस सफ़र में इन दोनों को कुछ इस कदर प्यार हो चुका है कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, वो एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट लाइक किए बिना रह नहीं सकते। आप इस वीडियो में सिद्धनाथ के बारे में क्या खुद जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम आपको सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल के बारे में जो जानकारियाँ देने वाले हैं उसके बारे में आप मैच करके बताएं। फिर हम देखेंगे कि क्या हम सबकी फीलिंग एक जैसी है, क्या हम सभी सिद्धनाथ के बारे में एक ही चीज़ें जानना चाहते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज तो सबसे पहले एक कपल नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड है। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल को अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं और वहीं शहनाज कौरगिल भी सिद्धार्थ को शुरुआती दिनों में अपना एक दोस्त ही मानती थी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, शहनाज कौरगिल का ये दोस्ती प्यार में कब बदल गया खुद शहनाज को भी पता नहीं चला। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के लिए कुछ इस कदर दीवानी हो गई कि उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 के घर में साफ तौर पर सिद्धार्थ को ये कह दिया था कि मुझे बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं बल्कि तू चाहिए। दोस्तों, वो लम्हा तो आपको याद ही होगा जब शहनाज कौरगिल ने सबके सामने ये कबूल कर लिया था कि सिद्धार्थ शुक्ला से शहनाज कौरगिल कितना ज्यादा प्यार करती हैं। हद तो तब हो गई जब शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ पर बीवी वाले हक जताने लगी। वैसे तो भारतीय नारी सब पर भारी, ये तो आपने सुना ही होगा। वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला पर भी शहनाज कौरगिल ने कुछ ऐसा ही करती हुई नजर आई। दोस्तों, जब सिद्धार्थ किसी के पास बैठ जाते तो शहनाज को जेलस होती, जब सिद्धार्थ किसी की तारीफ कर देते तो शहनाज को जेलस होती, जब सिद्धार्थ किसी से बात कर लेते तो शहनाज को जेलस होती। हद तो तब हो गई जब शहनाज कौरगिल ने सलमान खान के सामने यह कह दिया कि सिद्धार्थ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही तारीफ कर सकता है। तो दोस्तों, हुआ नहीं है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए शहनाज कौरगिल का बेइंतहा प्यार। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला का प्यार भी कई बार शहनाज कौरगिल के सामने आया। दोस्तों, वो लम्हा तो आपको याद ही होगा जब सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल को मनाते हुए नजर आए। जब सिद्धार्थ शुक्ला यानी कि जब शहनाज कौरगिल को सलमान खान की फटकार पड़ी, उस दौरान शहनाज कौरगिल का कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला ही साथ देते हुए नजर आए और वहीं शहनाज कौरगिल की इकलौते ढाल बनते हुए नजर आए और वो शहनाज कौरगिल को संभालते हुए भी नजर आए। दोस्तों, तो वैसे तो शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लव लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि 7 जून को हर कोई सिद्धार्थ और शहनाज के हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड भी करा रहा है। दोस्तों, क्या आपने उस ट्विटर ट्रेंडिंग को सपोर्ट की थी? अगर की थी तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं।
दोस्तों आपको बता दूं कि सिद्धार्थ और दोस्तों वैसे तो सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल की लव लाइफ बिग बॉस सीजन 13 में बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी, पर ये कहते हैं ना सिडनाज के बीच में यानी कि कबाब में हड्डी वो बनकर आई आरती सिंह। पर कहीं ना कहीं कबाब में हड्डी बनते बनते आरती सिंह सिडनाज की नजदीकियों की वजह भी बन गई। दोस्तों वो लम्हा तो आपको याद ही होगा बिग बॉस सीजन 13 के घर का, जब आरती सिंह सिडनास को ये कहती हुई नजर आई कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और सिद्धार्थ को तो सिर्फ शहनाज ही संभाल सकती है। दोस्तों एक बार की बात है जब आरती सिंह सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल के साथ गार्डन एरिया में बैठी हुई नजर आई। उस दौरान शहनाज कौरगिल से आरती ने पूछा कि तुम सिद्धार्थ को कैसे संभाल लेती हो और तुम उसे कैसे मना लेती हो। जहां तक मुझे पता है सिद्धार्थ तो किसी से मानने वालों में से नहीं है, पर तुम सिद्धार्थ को कैसे मना लेती हो, प्लीज मुझे बताओ ना। उसी दौरान सिद्धार्थ ने कहा था कि मुझे शहनाज कौरगिल का हर चीज पसंद है और इसका कोई चीज पसंद नहीं। इसका मतलब साफ था कि सिद्धार्थ इस बात को मानते तो है कि वो शहनाज कौरगिल से प्यार करते हैं, पर क्यों करते हैं उन्हें भी ये नहीं पता। उसी दौरान शहनाज कौरगिल ने कहा था कि मुझे तेरी जरूरत है और तुझसे प्यार भी, मुझे तुझ जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। तो दोस्तों सिडनास कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए नजर आए, पर खास बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस हाउस के बाहर आने के बाद या फिर बिग बॉस हाउस के अंदर भी कभी भी शहनाज कौरगिल से अपने प्यार का इजहार करते नजर नहीं आए। दोस्तों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस दौरान भी सिद्धार्थ शुक्ला से कई बार ये सवाल किया गया कि सिडनाज की प्रेम कहानी कैसी है और क्या सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज कौरगिल से प्यार करते हैं। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल की प्रेम कहानी वैसे भी अमर हो चुकी है, क्योंकि भारतीय महिलाओं और भारतीय बच्चों के साथ साथ अब भारत के बाहर भी बहुत सारे फैंस बन चुके हैं सिडनास के। दोस्तों लगातार हैशटैग सिडनास को फॉरेन से भी लोग सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तो आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो हमें इंडिया से बाहर से सुन रहे हैं। दोस्तों जो लोग भी सिडनास को पसंद करते हैं और जो लोग भी हमारे भारत से बाहर रहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल की एक और रोमांचक और रोचक बात है। दोस्तों वैसे तो शहनाज कौरगिल लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करती हुई नजर आई थी, इसके बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल की कुछ आदतों से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। आपको बता दूं कि जब शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला का काम करती हुई नजर आती तब सिद्धार्थ शहनाज को बड़े ही प्यार से देखा करते। दोस्तों आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल वैसे तो बिग बॉस सीजन 13 के हर कंटेस्टेंट का काम करती हुई नजर आती और शहनाज कौरगिल इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट थी जो कि काम करने में बिल्कुल हिचकिचाती और कतराती नहीं थी, क्योंकि शहनाज कौरगिल थी एक पंजाबन कुड़ी। दोस्तों शहनाज कौरगिल को यही वजह है कि हर कोई बेहद ज्यादा पसंद भी किया करता था। दोस्तों शहनाज और सिद्धार्थ की लव लाइफ के बारे में तब सुर्खियां पकड़ी जब सिद्धार्थ शुक्ला लगातार शहनाज कौरगिल को सपोर्ट ना करके आरती सिंह को सपोर्ट करते नजर आए। इसके बावजूद शहनाज कौरगिल लगातार अपने प्यार का ऐलान करती हुई नजर आई। वैसे तो शहनाज और सिद्धार्थ को शुक्ला की लव लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है, पर इसके बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और सिद्धार्थ अगर कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वो लगातार शहनाज कौरगिल को अपना दोस्त बताते हुए नजर आते हैं, जो कि शहनाज कौरगिल के फैंस को ये बात पचती नहीं है और ना ही सिडनाज फैंस को। दोस्तों जो लोग भी सिद्धार्थ और शहनाज को एक साथ देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लगातार सिडनाज की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ और सिर्फ हैशटैग सिडनाज की वजह से नहीं बल्कि सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल की लव लाइफ की वजह से है। दोस्तों फैंस का मानना है कि सिद्धार्थ अकेले कुछ नहीं और शहनाज अकेले कुछ नहीं, जो भी है सिडनाज एक साथ है। दोस्तों चलिए जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल की
बिग बॉस सीजन 13 के बाहर आने के बाद की जर्नी के बारे में। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के घर के बाहर आने के बाद लगातार शहनाज कौरगिल से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस सीजन 13 के बाहर आने के बाद जब सिद्धार्थ शुक्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर शहनाज कौरगिल के बारे में बात करते हुए नजर आए, उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने साफ तौर पर इस बात का खुलासा कर दिया कि शहनाज कौरगिल उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्त है और शहनाज कौरगिल के साथ उनका कोई भी पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। सिद्धार्थ का मानना है कि शहनाज कौरगिल एक अच्छी लड़की है और वो अच्छी एक दोस्त भी है, क्योंकि शहनाज कौरगिल के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की लव लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि शहनाज कौरगिल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और बात करें अगर सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। दोस्तों, कई सारे टीवी एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे हैं जो सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल की जोड़ी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला से सीधा 15 से 16 साल की उम्र में छोटी हैं। दोस्तों, इसके बावजूद शहनाज कौरगिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बचपना देखा गया है और वहीं सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नजर आते हैं। यही वजह है कि सिद्धार्थ डे ने भी लाइव आकर इस बात का खुलासा किया कि शहनाज एक साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बावजूद शहनाज फैंस लगातार #शहनाज को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। फैंस का मानना है कि शहनाज कौरगिल सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही खुश रह सकती हैं और सिद्धार्थ शुक्ला को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है शहनाज कौरगिल, और अगर शहनाज कौरगिल को कोई संभाल सकता है तो वो है सिद्धार्थ शुक्ला। तो दोस्तों, हुआ ना शहनाज की दीवानगी हद से ज़्यादा। वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली मेंबर्स भी शहनाज कौरगिल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करें अगर शहनाज कौरगिल के फैमिली मेंबर्स की, तो शहनाज कौरगिल के फैमिली मेंबर में शहबाज कौरगिल सिद्धार्थ को बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। जब शहबाज का बर्थडे था, उस दौरान भी शहबाज ने साफ तौर पर लाइव आकर कहा था कि सिद्धार्थ भाई ने सबसे पहले मुझे कॉल करके विश किया। इसका मतलब साफ है कि जीजा जी भी अपने साले का खूब ख्याल रखते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल की लव लाइफ चाहे जैसी भी हो, पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहबाज कौरगिल की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा अटूट है। शहबाज लगातार लाइव में सिद्धार्थ की तारीफ करते नजर आते हैं और वहीं बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, तो उन्हें अभी तक फेम और मैच्योरिटी की वजह से सिद्धार्थ अपनी फीलिंग्स को मीडिया के सामने जाहिर नहीं करते हैं। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला भी शहबाज और शहनाज को बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल की जोड़ी सलामत रहे, इस बात की दुआ कौन कौन करता है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वैसे तो शहनाज कौरगिल की फैंडम और फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि शहनाज कौरगिल की इंस्टाग्राम पर लगातार 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। बात करें अगर टिकटॉक की, तो शहनाज कौरगिल ने टिकटॉक पर 7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स अब कंप्लीट कर लिए हैं। कहीं ना कहीं शहनाज कौरगिल की जो फैन फॉलोइंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शहनाज कौरगिल को पसंद करने वाले लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की फैंडम और फैन फॉलोइंग किसी से छुपी नहीं है। बावजूद इसके सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे को बेहद ज़्यादा पसंद भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो सिद्धार्थ शुक्ला की जब भी लड़ाई होती उस दौरान भी शहनाज कौरगिल लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करती हुई नजर आती और सिद्धार्थ शुक्ला की जब भी लड़ाई होती तो शहनाज कौरगिल की आवाज़ सबसे पहले सिद्धार्थ के लिए खड़ी होती। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से ही शहनाज कौरगिल लगातार आसिम से भी लड़ती हुई नजर आई और वो लगातार आरती सिंह से, पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा के खिलाफ भी नजर आई। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल की जो फ्रेंडशिप हो बिग बॉस सीजन 13 के स्टार्टिंग से तो नहीं, पर जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, इन्होंने हर किसी को पीछे छोड़ दिया। शहनाज कौरगिल को जब पारस से दोस्ती उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला लगातार शहनाज कौरगिल को देखते हुए नजर आए और जैसे जैसे पारस और शहनाज कौरगिल की दूरियां बढ़ी, वैसे वैसे शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई।
आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला की लव लाइफ लगातार अब सुर्खियों की वजह बन चुकी है और लगातार शहनाज कौरगिल भी टीवी इंडस्ट्री की एक बड़ा चेहरा बनती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने रश्मि देसाई जैसे बड़े चेहरे, महिला शर्मा जैसे बड़े चेहरे को भी पीछे छोड़ दिया है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद शहनाज कौरगिल को किस किस बड़े प्रोजेक्ट में काम मिलता है और शहनाज कौरगिल को कौन कौन से वो महान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो अपने साथ काम करने का मौका देते हैं। वैसे भी शहनाज कौरगिल ने इस लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारे काम कर लिए। शहनाज कौरगिल ने इस लॉकडाउन में ही भुला दूंगा सॉन्ग किया, इसके बावजूद कह गई सॉरी के साथ साथ कई सारे एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आए। लगातार शहनाज कौरगिल की फैंडम और फैन फ्लोइंग का यूज मैंगो स्लाइस जैसे बड़ी कंपनी करती हुई नजर आ रही है। वैसे तो शहनाज कौरगिल की फैन फ्लोइंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि शहनाज कौरगिल बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं अपने फैंस से और फैंस भी शहनाज कौरगिल को अपने सराखों पर रखते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि शहनाज कौरगिल के एक पोस्ट को लाखों और करोड़ों मिलियंस के तादाद में लाइक, कमेंट और शेयर मिलता हुआ नजर आता है। दोस्तों, जो लोग भी शहनाज कौरगिल के फैंस हैं वो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल अब बहुत ही जल्द टीवी इंडस्ट्री के एक बड़े शो में नजर आ सकती हैं और वो भी रियलिटी शो। दोस्तों, हैशटैग शहनाज को डांस दीवाने सीजन 11 में देखा जाएगा, ऐसी बातें चल रही हैं। फिलहाल तो ये लॉकडाउन खुले और शहनाज कौरगिल हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आए हैं, यही दुआ है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस के 13वें सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने सबसे ज्यादा दर्शकों का ध्यान खींचा। घर के अंदर इन दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। भले रियल लाइफ में ये जोड़ी ना बन पाई हो, लेकिन आए दिन ये दोनों स्टार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। इस बार इनके सुर्खियों में रहने की वजह शहनाज का एक कमेंट है जो उन्होंने सिद्धार्थ की तस्वीर पर किया है। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर साझा की। इसमें तस्वीर में वो स्पोर्ट्स जर्सी में दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ के बड़े बाल उन पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सिद्धार्थ की इन तस्वीर को उनके फैंस खूब पसंद भी कर रहे हैं और खूब कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर पर एक ऐसा भी कमेंट है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल ये कमेंट शहनाज गिल ने किया है। शहनाज ने लिखा, आज मैं अपने आप को कमेंट करने से रोक नहीं पा रही हूँ। कोई इतना क्यूट कैसे लग सकता है? बिग बॉस में तुम मेरी तारीफ किया करते थे, आज मैं कहती हूँ ये कातिलाना आंखें, ये बाल, ये गुलाबी होंठ, क्या रफ टफ लुक है यार। सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीर पर शहनाज गिल का ऐसा कमेंट देखकर शहनाज फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ट्विटर पर हैशटैग शहनाज ट्रेंड करने लगा और लोग इस हैशटैग के साथ ट्वीट भी करने लगे। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के विजेता रहे। वहीं शहनाज गिल शो में सेकंड रनर अप रही, जबकि आसिम रियाज इस शो के फर्स्ट रनर अप रहे। इस सीजन में भाग लेने वाले ज्यादातर प्रतियोगियां अभी भी लाइफ टाइम में बने रहते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी ने बिग बॉस सीजन 13 के 13वें सीजन में खूब सुर्खियां बटोरी। शो खत्म होने के बाद भी दोनों की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आई है। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद हाल ही में दोनों का एक नया सॉन्ग वीडियो भी रिलीज हुआ था। इस गाने ने यूट्यूब पर खूब धमाल भी मचाया। अब खबर है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल की जोड़ी यानी शहनाज को दोबारा एक रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया है। फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि फैंस उन्हें दोबारा एक साथ देखना चाहते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के अलावा आसिम रियाज और हिमांशु खुराना को भी दर्शकों ने बिग बॉस सीजन 13 के सीजन में खूब पसंद किया था, लिहाजा उन्हें भी इस शो का ऑफर मिला है। एंटरटेनमेंट वेबसाइट टेली चक्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी कि टीवी शो नच बलिए 10 के मेकर्स ने इस शो के लिए अप्रोच किया है। बताया ये भी जा रहा है कि पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा को भी इस शो में ऑफर मिला है। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के अलावा आसिम रियाज और हिमांशु खुराना
भी हाल ही में नया सॉन्ग रिलीज हुआ था। इतना ही नहीं, बता दे पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा भी एक वीडियो में नजर आए थे। बिग बॉस सीजन 13 के इस सीजन में कलाकारों ने खूब धमाल मचाया था। इसे देखते हुए मेकर्स ने इन्हें नच बोलिए 10 के लिए अप्रोच किया है। हालांकि इन कलाकारों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 में अपने तेवर दिखाने वाले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट और यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव ने प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मम्मी शोभा कपूर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराई है। हिंदुस्तानी भाव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, इससे जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि खार पुलिस थाने में एकता कपूर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराई गई है। ये शिकायत एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ सेना और राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के लिए कराया गया है। हिंदुस्तानी भाव ने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि उन्होंने एकता कपूर के OTT प्लेटफॉर्म आल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX को लेकर ये पुलिस केस दर्ज कराई है। ये अडल्ट सीरीज है और हिंदुस्तानी भाव ने पूरा विवरण दिया कि उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति है। बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी लोगों की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों हाल ही में एक गाने भुला दूंगा में साथ नजर आए और खास बात तो ये है कि गाने ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा कर रख दिया है। लेकिन हाल ही में खबरें आ रही हैं कि भुला दूंगा की सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल एक बार फिर से 2 म्यूजिकल वीडियो में साथ नजर आएंगे। इस बात का खुलासा मुझसे शादी करोगे के कंटेस्टेंट मयूर वर्मा ने स्पोर्ट बॉय के दिए इंटरव्यू में बताया है। मयूर वर्मा ने अपने इंटरव्यू में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करते हुए कहा, शहनाज और सिद्धार्थ को 2 गाने में और देखा जा सकता है। साथ में उनकी केमिस्ट्री को दुनिया भर में काफी लोग पसंद करते हैं और ये जोड़ी फेमस हो चुकी है। लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। हालांकि सिद्धार्थ और शहनाज के अपकमिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। इनके साथ ही भी ये भी कहा जाता है कि दोनों अपने अपकमिंग म्यूजिकल वीडियो के लिए कनाडा में शूट करेंगे। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का गाना भुला दूंगा ने एक हफ्ते में 45 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे। बिग बॉस सीजन 13 के बाद शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला ने भुला दूंगा के जरिए पहली बार किसी प्रोजेक्ट में साथ काम किया था। इस बारे में बात करते हुए शहनाज ने कहा, म्यूजिकल वीडियो के लिए सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम करना काफी अच्छा था। जैसा ही हम दोबारा मिले, शो की सारी खूबसूरत यादें ताजा हो गईं। ये पहली बार था जब हमने साथ में एक्टिंग की थी और वातावरण भी काफी अलग था। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया और उसे बार बार देखा। बता दें कि भुला दूंगा के अलावा बिग बॉस सीजन 13 में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। बिग बॉस सीजन 13 यूं तो खत्म हो गया, लेकिन इस शो के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला और कंटेस्टेंट शहनाज कौरगिल की जोड़ी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें, बिग बॉस सीजन 13 के घर में उनकी और शहनाज कौरगिल की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बिग बॉस के घर में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए थे। हालांकि अब शहनाज गिल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला का रिएक्शन आया है। अभिनेता और बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का कहना है कि शहनाज हमेशा उनकी एक अच्छी दोस्त बनकर रहेंगी। बता दें, सिद्धार्थ और शहनाज के बीच बना रिश्ता बिग बॉस सीजन 13 के दौरान खूब चर्चा में रहा। सच तो ये है कि उनको प्रशंसकों ने इस जोड़ी का नाम दे दिया था सिडनाज और इस हैशटैग को सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कराया था। शहनाज के रिश्ते के बाबत पूछे जाने पर सिद्धार्थ ने INS से कहा, मैं शहनाज की जिंदगी का हिस्सा हमेशा बने रहना पसंद करूंगा। हालांकि उसे संपर्क बनाए रखना मुश्किल होगा, फिर भी जहां तक संभव होगा मैं उसके संपर्क में रहूंगा। वहीं हाल ही में शहनाज ने मुझसे शादी करोगे शो के सेट पर जया भानुशाली के सामने कबूला है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से प्यार करने लगी हैं। शो के दौरान का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में जया भानुशाली जब शहनाज गिल से पूछते हैं कि शो में अपना 100% क्यों नहीं दे पा रही, तो इस पर शहनाज कहती हैं कि शायद वो सिद्धार्थ से प्यार करने लगी हैं। वीडियो में शहनाज कह रही हैं, मुझे शायद अब प्यार हो गया है, मुझे सिद्धार्थ से प्यार हो गया है। उसको चाहे गधी लग रही हूँ या
कुछ भी लग रही हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ। बिग बॉस सीजन 13 का खिताब जीतने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस के घर में उनकी और शहनाज कौरगिल की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे थे, लिहाजा वो जहां भी रहे उसे शहनाज गिल से रिलेशनशिप को लेकर पूछा जा रहा है। अब फिर से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिनमें वो शहनाज गिल और अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात करते नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला की हर बात पर दर्शक इस दौरान खास उत्साह देखने को मिल रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें पूछा गया कि आपके और शहनाज कौरगिल के रिश्ते को प्यार का नाम क्यों दिया जा रहा है, अगर कुछ है तो आपको खुलकर बोलना चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला ने इस बात पर कहा, हाँ उनसे प्यार है और दोस्ती है। उनसे अगला सवाल किया गया कि प्यार है या दोस्ती। सिद्धार्थ ने इसके जवाब में कहा कि दोस्ती। बोलते ही वहां बैठे दर्शकों में शोर मचा दिया और या यूं कहें कि हूटिंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ शुक्ला से सवाल जवाब का सिलसिला यही नहीं रुका। उनसे पूछा गया कि अगर दोस्ती है तो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि शहनाज गिल एक शो कर रही है जिसमें वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। सिद्धार्थ से आगे पूछा गया कि आपने भी अभी शादी नहीं की तो क्या सोचा जा सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल सोचा जा सकता है। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शहनाज गिल की खूब तारीफ की। इस वीडियो को बिग बॉस न्यूज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। दोस्तों वो लम्हा तो आपको याद ही होगा जब शहनाज कौरगिल ने MS के शो में सिद्धार्थ शुक्ला की यादें जला दी थी। बिग बॉस सीजन 13 से लोकप्रिय होने वाली शहनाज गिल शो खत्म होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आजकल कलर्स टीवी के रियलिटी शो मुझसे शादी करोगे में शहनाज कौरगिल नजर आ रही हैं। इस शो में शहनाज अपना दूल्हा ढूंढ रही हैं। शहनाज के दूल्हा बनने के कंपटीशन में 5 लड़के हैं। शो के दौरान कुछ टास्क करवाए जाते हैं जिनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले को एडवांटेज दिया जाता है। शो के टास्क के दौरान शहनाज गिल कंटेस्टेंट के रवैये से नाराज होती दिखेंगी। शहनाज गिल गुस्से में आकर कंटेस्टेंट को के दिए गए गिफ्ट को आग में फेंक देती हैं। दोस्तों हालांकि कलर्स टीवी के ऑफिशियल हैंडल ने MS के शो का नया वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में सभी कंटेस्टेंट गिफ्ट के जरिए शहनाज गिल और पारस छाबड़ा का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। गिफ्ट खरीदने के लिए कंटेस्टेंट को पैसे बटोरने होते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन कंटेस्टेंट द्वारा लाए गए गिफ्ट ना ही पारस छाबड़ा को पसंद आता है और ना ही शहनाज गिल को। शो में शहनाज गिल को कोई कंटेस्टेंट टेडी बियर गिफ्ट करता है जिस पर सिडनाज का टैग लगा होता है। ये देख शहनाज गिल गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, जो आपने ये खेला सिडनाज, बहुत हो गया ड्रामा। जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बता दें कि शो MSK में जहाँ पारस छाबड़ा के लिए दुल्हनिया ढूंढने जा रहे थे तो वहीं शहनाज गिल अपने लिए दूल्हा ढूंढती हुई नजर आई। इससे पहले दोनों रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के घर में देखे जा चुके थे। शो में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती खूब लोकप्रिय थी। बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला विनर रहे और आसिम रियाज फर्स्ट रनर अप। हालांकि शहनाज गिल तीसरे नंबर पर रही और चौथे नंबर पर रश्मि देसाई। वहीं पारस छाबड़ा 10 लाख रुपए लेकर शो को अलविदा कह गए। बिग बॉस सीजन 13 में इन दिनों घरवाले फिनाले की रेस में अपनी जगह बनाए हुए हैं। जैसे जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है घर वालों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन हाल ही में बिग बॉस सीजन 13 के एक वीडियो ने हर किसी के अंदर हड़कंप मचा दिया, जिसमें कंटेस्टेंट शहनाज गिल सिडनाज को लेकर खुलासा करती नजर आ रही है। दरअसल आपकी अदालत में शहनाज गिल से रजत शर्मा ने पूछा कि सिडनाज गेम है या रियलिटी है। इस पर शहनाज गिल ने जवाब दिया कि सिडनाज बना इसलिए है क्योंकि सिडनाज इकट्ठे थे। बिग बॉस सीजन 13 का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरा था। साथ ही में लोग इस वीडियो पर खूब रिएक्शन भी दे रहे थे। वीडियो में जब रजत शर्मा ने शहनाज गिल से सिडनाज के बारे में बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि सिडनाज बना इसलिए ही होगा क्योंकि सिडनाज इकट्ठे थे। 4 महीने इसने मुझे झेला है, महान है वो।
वो तो घर के बाहर ही जाकर ये क्लियर होगा कि इस घर के बाहर भी वही फीलिंग है जो घर में थी। बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज गिल के अलावा आरती सिंह से भी कई सवाल किए गए। उनसे रजत शर्मा ने पूछा कि आप सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से शर्मा क्यों जाती हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये गुड लुकिंग इंसान है जिससे कोई भी लड़की शर्मा जाएगी, लेकिन अभी अगर किस्मत में यही लिखा होगा तो वही मत्थे पड़ेगा और इसके भी मत्थे में ही पड़ूंगी। आरती सिंह की ये बात सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला ताली बजाने लगते हैं। इससे इतर बिग बॉस सीजन 13 में जल्द ही मिडनाइट एविक्शन के तहत माहिरा शर्मा को घर से अलविदा कहना पड़ा। शहनाज गिल अब हर घर में पहचाना हुआ नाम बन चुका है। बिग बॉस के घर में आने के बाद वो हर घर की पहचान और जान बन चुकी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दोस्ती को लेकर मशहूर हुई शहनाज गिल की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी हो रही है। अक्सर ही टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते ही शहनाज के लुक में पहले के मुकाबले काफ़ी बदलाव आ गया है। शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वीडियो संग काम कर चुकी हैं। शहनाज की 5 साल पहले की तस्वीरें देखकर आप धोखा खा जाएंगे। आगे शहनाज गिल टिकटॉक पर अक्सर ही वीडियो बनाती हैं जिससे उनका चुलबुला रूप देख फैंस भी इम्प्रेस हो जाते हैं। शहनाज इन वीडियो में काफ़ी स्टाइलिश भी दिखने लगी हैं। लाल रंग के स्ट्राइप शर्ट पहने इस मैट रेड लिपस्टिक लगाया शहनाज कौरगिल का ये लुक काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। शहनाज अपने फोटो शूट को लेकर अक्सर इंस्टाग्राम पर शूट करती रहती हैं। पिछले दिनों शहनाज संग शूटिंग के दौरान लाइट पिंक कलर की नाइट सूट और बालों में मैचिंग बैंड लगाई। उनकी ये क्यूट सी तस्वीर फैंस को बेहद ज़्यादा पसंद आई, जिनमें उनका लुक पहले के मुकाबले काफ़ी बदला हुआ नजर आया। बिग बॉस में आने से पहले अक्सर ही पंजाबी लुक में नजर आने वाली शहनाज गिल ने बिग बॉस के घर से निकलने के बाद पूरी तरीके से लुक को बदल दिया है, जिनमें उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर हेयर स्टाइल और मेकअप तक शामिल है। साल 2015 में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने वाली शहनाज ने कई सारी वीडियो एल्बम में काम किया जिसमें उनकी तस्वीरों को देखकर पहचान पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा शहनाज ने कई सारी पंजाबी फिल्में भी की हैं। बता दें बिग बॉस में आने से पहले लोग उन्हें पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से बुलाते थे, लेकिन शहनाज की पुरानी तस्वीरों को देख एक बार पहचानना मुश्किल होगा, जिसमें वो अक्सर ही सलवार कुर्ते में पंजाबी कुड़ी के लुक में नजर आती थी। बिग बॉस के शो में रहने वाले लोगों का सफ़र ख़त्म होने वाला है। आज भी दोस्तों फिनाले में विजेता के ऐलान हो जाने के बाद शो ख़त्म हो गया। बिग बॉस के घर में खाने पीने और काम को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर झगड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही में घर वाले एक दूसरे को कमेंट करने और टास्क के दौरान हराने में पीछे नहीं रहे। इसके साथ ही एक खास चीज़ घर वालों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, वो थी इनके स्टाइल और फैशन, जिसमें माहिरा शर्मा, शहनाज गिल और शेफाली जरीवाला ने बाजी मारी थी। हालांकि इस मामले में रश्मि देसाई पीछे रह गईं। तो चलिए देखें माहिरा शर्मा और शहनाज कौरगिल की कुछ तस्वीरें। बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में नजर आई थी शेफाली जरीवाला। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान जब शो में अपनी फिल्म लव आजकल के प्रमोशन के लिए घर में एंट्री मारे, तब शेफाली क्रीम रंग के वन शोल्डर टॉप फ्रॉक और स्कर्ट में तैयार हुई थी, जिसे डिज़ाइनर योगिता कादम ने डिज़ाइन किया था। साथ में गोल्डन ईयरिंग पहने शेफाली बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। इससे पहले भी शेफाली का खूबसूरत लुक बिग बॉस के घर में उनके फैंस देख चुके थे। काले रंग के सिमरी लहंगे में शेफाली बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। आशियाना काउचर के डिज़ाइन किए गए लहंगे में शेफाली ने बड़े ही स्टाइलिश से नेट के दुपट्टे को कैरी किया था। केवल शेफाली ही नहीं, बिग बॉस के घर में शहनाज के आउटफिट भी खूबसूरत नजर आए थे। स्काई ब्लू रंग के फ्रील गाउन में शहनाज का लुक जबरदस्त और क्यूट एक साथ दिखा था। लाल रंग वाले इस सिंड्रेला गाउन को शहनाज ने बिग बॉस के विनर रह चुके गौतम गुलाटी के आने पर पहना था।
शहनाज गिल बिग बॉस के घर में लोकप्रिय कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं। उनका स्टाइलिश बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत देखने को मिला था। घर में सफ़ेद रंग के शरारे को पहने शहनाज खूबसूरत नजर आ रही थी। गोल्डन रंग के बॉर्डर वाले इस शरारे में शहनाज कौरगिल का जबरदस्त लुक नजर आ रहा था। सारे कंटेस्टेंट में माहिरा शर्मा का लुक सबसे खूबसूरत दिखा था। पूरे 3 महीने में हर बार माहिरा ने एक से बढ़कर एक आउटफिट कैरी किए थे, जिनमें वो सबसे अलग और खूबसूरत नजर आई थी। वहीं इस मामले में टीवी का सबसे बड़ा नाम रश्मि देसाई पीछे रह गई। माहिरा शर्मा और शेफाली जरीवाला के सामने रश्मि देसाई की टीवी इंडस्ट्री का ज़्यादा बड़ा नाम है। हालांकि सीरियल की तरह बिग बॉस के घर में वो अपने स्टाइल से फैन के दिलों में जगह बनाने में नाकामयाब रही। शहनाज कौरगिल पंजाब की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस हैं। शहनाज पंजाब में चंडीगढ़ में रहने वाली हैं। उनके गाने पूरे पंजाब और पंजाब से बाहर भी प्रचलित हैं। शहनाज का कुछ समय पहले आया गाना मुझे दी जट लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इसके अलावा भी शहनाज कौरगिल ने काफ़ी सारे मशहूर पंजाबी गाने भी गाए हैं। चेंज द लास्ट कॉल, जट दी पंजाब जैसे कई सारे गानों में शहनाज कौरगिल की आवाज़ सुनी जा सकती है। शहनाज कौरगिल फिलहाल बिग बॉस सीजन 13 में कंटेस्टेंट के तौर पर देखी जा रही हैं। अपने चुलबुले अवतार से बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज धीरे धीरे लोगों का दिल जीतती हुई नजर आई थी। दोस्तों, शहनाज कौरगिल को बिग बॉस सीजन 13 के घर में भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। यही वजह है कि शहनाज कौरगिल सेकंड रनर अप रही थी बिग बॉस सीजन 13 के घर में। शहनाज कौरगिल का जन्म 27 जनवरी 1993 को चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। 26 साल की शहनाज कौरगिल चंडीगढ़ में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं। शहनाज के पापा एक बिजनेसमैन हैं और उनका पूरा परिवार बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है। शहनाज को गाना गाना, डांस करना और एक्टिंग करना बहुत पसंद है। शहनाज ने बचपन से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखा था। बचपन से ही शहनाज ने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी और स्कूल में कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग भी ले चुकी हैं। शहनाज अपने फैंस के बीच सना गिल और शहनाज सना के नाम से भी प्रचलित हैं। शहनाज कौरगिल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब से की है। 2015 से शहनाज कौरगिल ने गानों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उससे पहले शहनाज मॉडलिंग किया करती थी। हाल ही में शुरू हुए बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज कौरगिल ने लोगों का जानना शुरू कर दिया था। शहनाज कौरगिल वैसे तो बचपन से ही मॉडलिंग कर रही हैं, लेकिन 21 साल की उम्र से शहनाज ने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद शहनाज कौरगिल ने पंजाब वीडियोस में काम करना शुरू कर दिया था। 2015 में शहनाज कौरगिल ने अपनी पहली वीडियो निकाली, जिसमें उन्होंने खुद मुख्य किरदार निभाया था। पंजाबी गाने का नाम था सीऊ दी किताब, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। ये गाना गुरविंदर बरार ने गाया था। अपनी पहली वीडियो शिव दी किताब में काम करने के बाद शुरू हुआ शहनाज कौरगिल का पंजाब इंडस्ट्री में सफ़र, जिसमें शहनाज ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। एक्टिंग के अलावा शहनाज कौरगिल अपने गाए गानों की वजह से भी जानी जाती हैं। शिव दी किताब गाने में अभिनय करने के बाद शहनाज कौरगिल कुछ और बड़े गानों में दिखाई दे चुकी हैं। गौरी सिंधु का गाना या बेबी, जो कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के अलावा कई सारे शहरों में हिट हुआ था। इस गाने में शहनाज ने डांस किया था। रवजीत सिंह के गाने लख लहंता और गुरी के गाने यारी में भी शहनाज कौरगिल ने अभिनय किया है। इन सब के बाद आया एक और गाना, जिसमें शहनाज ने दोबारा अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। गाने का नाम था मांझी दी जट और ये गाना कंवर चहल ने गाया था। ये गाना भी काफ़ी समय तक सुना गया था। शहनाज कौरगिल इस गाने में किए गए अभिनय के लिए काफ़ी सराही जाती हैं। 2019 में आई शहनाज कौरगिल ने पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहली फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था काला सह काला
और फिल्म में मुख्य रोल निभाती हुई नजर आई सरगुन मेहता और बिन्नू ढिल्लो। ये फिल्म 24 फरवरी 2019 को रिलीज हो गई थी। फिल्म ने लगभग 19 करोड़ की कमाई भी की थी। शहनाज कौरगिल इस फिल्म में तारों का किरदार निभाती हुई नजर आई। शहनाज के गाने सरपंच और बरबरी को भी लोगों ने काफी पसंद किया। शहनाज के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने चाहे मॉडलिंग की हो, एक्टिंग की हो या फिर सिंगिंग की हो, तीनों में खुद को साबित करने के लोगों के दिलों में उन्होंने अच्छी जगह बना ली है। शहनाज कौरगिल कुछ समय पहले ही कंट्रोवर्सी से काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। पंजाबी सिंगर हिमांशी खुराना के गाए हुए गाने आई लाइक इट को शहनाज ने अपने सबसे नापसंदीदा गाना बताया था। एक इंटरव्यू में जब एंकर ने शहनाज कौरगिल से पूछा कि उनका सबसे नापसंदीदा कौन सा है, तो शहनाज कौरगिल ने सीधे सीधे कहा, हिमांशी का गाया हुआ गाना आई लाइक इट गाना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाद में हिमांशी ने भी शहनाज के बारे में भला बुरा कहा और इस तरह इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ काफी सुर्खी बटोरते हुई नजर आईं। शहनाज कौरगिल ने सिखों के परिवार में जन्म लिया था। शहनाज को डांस करना और गाने गाना बहुत पसंद है। शायद ही शहनाज एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। शहनाज फिट रहने पर भरोसा करती हैं, इसलिए तो ना उन्हें मोटे लोग पसंद है और ना ही पतले। शहनाज कौरगिल को वॉलीबॉल खेलना बेहद पसंद है। शहनाज के लव लाइफ की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। बिग बॉस सीजन 13 के घर में आने के बाद उनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जरूर जोड़ा जा रहा है। शहनाज के फैंस कह रहे हैं कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि पंजाब में रहता है। शहनाज की तरह उनका बॉयफ्रेंड भी मॉडलिंग और एक्टिंग करता है। बॉयफ्रेंड का नाम अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। बिग बॉस सीजन 13 के लॉन्च वाले दिन ही सलमान खान की चहेती कंटेस्टेंट बनने के बाद शहनाज घर के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी और सबसे पहले बिग बॉस हाउस में जाने के बाद उनका नाम पारस छाबड़ा के साथ भी जोड़ा गया था, जिसके बाद धीरे धीरे शहनाज कौरगिल पारस छाबड़ा से कट ऑफ होती हुई नजर आई और अब सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शहनाज कौरगिल का नाम ही नहीं बल्कि फेम भी जोड़ा जा रहा है। और शहनाज कौरगिल के साथ सिद्धार्थ शुक्ला को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि हैशटैग सिडनाज लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ नजर आता है और लोग सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही शहनाज कौरगिल को देखना बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि शहनाज कौरगिल की ये जो लव लाइफ है वो कितने दिनों तक चलती है। हालांकि शहनाज कौरगिल ने भी अपने प्यार का इजहार सिद्धार्थ शुक्ला से कई बार कर दिया है, पर सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी शहनाज को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे जैसे फिनाले करीब आता जा रहा था वैसे वैसे कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 13 में उल जुलूल हरकतें करते हुए नजर आ रहे थे। बीती रात ही शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को अपनी हरकतों से परेशान कर दिया, तो वहीं वो उसके बाद उन्हें मनाने की जद्दोजहद में करने लगे। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज गिल को जलाने के लिए कुछ ऐसा करने लगे जिसको देखकर फैंस हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 13 के एपिसोड में देखा गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल के सामने मधुरिमा के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मधुरिमा भी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ खूब मस्ती करती हुई नजर आई। बिग बॉस सीजन 13 के मेकर्स ने एपिसोड का एक जबरदस्त प्रोमो रिलीज किया जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला मधुरिमा पर डोरे डालते हुए नजर आए। खैर, अंदर आकर मधुरिमा विशाल आदित्य सिंह पर प्यार बरसाने लगती हैं और बाहर खड़े होकर सिद्धार्थ उन्हें देखकर अपना मन मोह लेते हैं। इतने में शहनाज गिल अंदर आकर मधुरिमा से कहती हैं कि वो ऐसा ना करें क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला उनसे वाकई में सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर ताज़ा ट्रेंड खबरों की माने तो मधुरिमा तुली अब सिद्धार्थ शुक्ला के अटैच्ड में नहीं है और वैसे मधुरिमा तुली उसी हफ्ते बिग बॉस हाउस से बाहर हो गई थी क्योंकि मधुरिमा तुली एकमात्र ऐसी अधिकारा है जिन्होंने सबसे कम वोट मिले थे। मधुरिमा तुली ने हाल ही में विशाल को चप्पल से पीटा था, जिसके चलते मेकर्स उन्हें 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर डाला था।
अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह का बिग बॉस सीजन 13 के घर से बाहर आने के बाद कैसा रवैया रहता है। मधुरिमा उसी हफ्ते घर से बेघर हो गई। फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह की जोड़ी कैसी लगती है, और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि मधुरिमा और सिद्धार्थ की मस्ती देखने के लिए आप कितने उत्सुक थे। साथ ही आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि मधुरिमा इस हफ्ते शो से बेघर हो जाएंगी या नहीं। सलमान खान के विवादित रियलिटी शो में नजर आ चुकी पंजाबी सिंगर शहनाज कौरगिल की फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिग बॉस सीजन 13 के खत्म हो जाने के बाद भी शहनाज गिल लगातार सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों से शहनाज गिल का नाम कई विवादों से जुड़ा, लेकिन उनके फैंस ने हमेशा उनका साथ दिया। वहीं समय समय पर शहनाज गिल ट्रोलर्स को करारा जवाब देने में पीछे नहीं हटी। अपने हालिया इंटरव्यू में के दौरान शहनाज ने ये कह डाला कि अपने फैंस की बदौलत उन्हें ट्रोलर से डर नहीं लगता। अब शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कह दिया है कि उनके फैंस उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। दरअसल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए शहनाज गिल अंग्रेजी में खूब कैप्शन डालती हैं और आए दिन लोग उनसे पूछते हैं कि आखिरकार इतनी अंग्रेजी कैसे सुधर गई। अपनी गई तस्वीर को पोस्ट करते हुए शहनाज गिल ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। शहनाज गिल ने लिखा कि सब पूछते हैं कि आपको तो इंग्लिश नहीं आती, तो स्टेटस इंग्लिश में कैसे डालते हो। इस सवाल का जवाब देते हुए शहनाज गिल ने कहा कि जो भी मेरे दिमाग और ख्याल में आता है मैं वो अपने मैनेजर को बताती हूँ, वो इंग्लिश में पोस्ट हो जाती है। सिंपल, लव यू ऑल। बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज गिल ने खूब धमाल मचाया था और अपने बिंदास अंदाज से हर किसी का दिल भी जीता था। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी के लिए शहनाज गिल इतनी मशहूर हो गई थी कि सलमान भी मस्ती में उनकी खूब टांगे खींचते नजर आते। बिग बॉस सीजन 13 के दौरान शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम खूब एक दूसरे के साथ जोड़ा गया और उनकी क्यूट केमिस्ट्री को हर करने लगा। शो में शहनाज गिल सिद्धार्थ के साथ अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करती थी और वो जहाँ पर भी गलती करती सिद्धार्थ तुरंत उन्हें गलती को सुधार देते। बिग बॉस का ये सीज़न शुरुआत से ही लोगों का काफ़ी मनोरंजन कर रहा था। घर में रोज़ाना एक नए खुलासे हो रहे थे। अब कौन सा राज खुल जाए ये कोई नहीं जान सकता। शो की शुरुआत से सलमान समेत हर किसी की जुबान पर एक नाम चढ़ गया था। वो नाम थी खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहने वाली शहनाज कौरगिल। खुशनुमा अंदाज में प्रशंसकों का दिल जीतने वाली शहनाज ने अब अपने डिप्रेशन के दिनों पर बड़ा खुलासा किया। शो में इस क्लिप को नहीं दिखाया गया, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखे गए सीन में इसे आसानी से देखा जा सकता है। शहनाज घर में रह रही देवोलीना, रश्मि और शेफाली से अपने पुराने रिश्ते के बारे में खुलकर बताती हुई नजर आई। शहनाज कहती हैं कि वो चंडीगढ़ के एक बड़े बिजनेसमैन से प्यार करती थीं और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुकी हैं। पहले तो वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे शहनाज को उनसे प्यार हो गया। शहनाज ने बताया कि वो बॉयफ्रेंड की इतनी दीवानी थी और उनके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब ब्रेकअप हुआ तो शहनाज बुरी तरीके से टूट चुकी थी। घर वालों ने जब शहनाज से ब्रेकअप की वजह पूछी तो शहनाज ने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड बहुत नशा करने लगा था। शहनाज दिन भर रोती रहती थी और वो उन पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन वो उन्हें छोड़कर चला गया और शादी कर ली, जिससे शहनाज काफ़ी दुखी हो गई। शहनाज को डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत वक्त लगा था। काबिल जिक्र है कि शहनाज कौरगिल बिग बॉस सीजन 13 के शुरू से ही शहनाज और पारस छाबड़ा के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं। शहनाज ने खुलकर प्यार का इजहार भी कर दिया था, लेकिन शहनाज को पारस की दोस्त माहिरा शर्मा से नज़दीकियां पर दिक्कत होती। इसे लेकर घर में बवाल भी हो चुका है। शहनाज लगातार दिल की बातें घर वालों के साथ साझा करती हुई भी नजर आई और अपनी ज़िंदगी के राज खोलती हैं। शो की बात करें तो शहनाज ने बिग बॉस सीजन 13 के घर में अपना अलग जगह बना ली। प्रशंसकों का भी उनको पूरा समर्थन मिलता है। वो जब भी घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हुई तब दर्शकों ने उन्हें
भर भर के वोट की और उन पर वोटों की बारिश की, उन्हें सुरक्षित किया। इस हफ्ते भी शहनाज कौरगिल सुरक्षित हो जाएंगी। शो के होस्ट सलमान खान भी चटपटी बातों के कारण शहनाज कौरगिल से खुश नजर आते हैं। आपको बता दूं कि घर से बाहर होने वाली कोयना मित्रा ने भी सलमान खान और शहनाज कौरगिल को पक्षपात करने का आरोप लगाया था। बिग बॉस से अपनी पहचान बनाने वाली शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं। बिग बॉस के बाद शहनाज गिल के फैंस की तादाद भी काफी बढ़ गई है। सबसे खास बात यह है कि शहनाज गिल अब तक 2 बड़े शो का हिस्सा रह चुकी हैं। शहनाज गिल के करियर में अचानक इतना बड़ा बदलाव आया कि शहनाज के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। शहनाज के फैंस अब उन्हें एक डांस रियलिटी शो को होस्ट करते हुए देखेंगे। शहनाज गिल अर्जुन बिजलानी के डांस दीवाने शो को होस्ट करेंगी। स्पोर्ट बॉय के मुताबिक शहनाज गिल ने शो को होस्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। लॉकडाउन को देखते हुए डांस दीवाने शो की शूटिंग पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद दोबारा ट्रैक पर आने के बाद शहनाज शो में नजर आएंगी, वो भी बतौर होस्ट। डांस दीवाने को बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, कोरियोग्राफर तुषार कालिया और फिल्म मेकर शशांक खेतान होस्ट करते हैं। शहनाज गिल बिग बॉस के बाद दिसंबर शो मुझसे शादी करोगे में नजर आई थी, लेकिन शो में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब शहनाज पहली बार शो को होस्ट करती नजर आएंगी। हालांकि शहनाज गिल बिग बॉस में अब एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में नजर आई थी। शहनाज गिल ने खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ भी बताया था। शहनाज गिल के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल अब बहुत ही जल्द एक और रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि शहनाज कौरगिल डांस दीवाने को होस्ट करती हुई भी नजर आएंगी, पर इसके बावजूद शहनाज कौरगिल को एक और रियलिटी शो में भी देखा जाएगा। दोस्तों, ये कोई और शो नहीं बल्कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी के निर्देशक में शहनाज कौरगिल एक बार फिर से हमें कलर्स टीवी के दूसरे रियलिटी शो यानी कि खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आएंगी। दोस्तों, वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि शहनाज कौरगिल के BFF बताए जा रहे हैं, वो शहनाज कौरगिल के साथ बिग बॉस सीजन 13 के घर में खूब धमाल मचा रहे थे। इसके बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 के विनर भी रह चुके हैं। इसके बावजूद अब शहनाज कौरगिल के साथ साथ आसिम रियाज भी खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे। वैसे तो आसिम रियाज बिग बॉस सीजन 13 के घर के बाहर निकलने के बाद लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स को साइन कर रहे हैं और लगातार उन्हें फेम में बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद शहनाज कौरगिल की भी फेम में कोई कम गिरावट नहीं आ रही है। लगातार शहनाज कौरगिल भी दिन दूना रात चौगुना तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं। वो बात अलग है कि शहनाज कौरगिल को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे हैं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल का एक फोटो पर लगातार लाखों करोड़ों की तादाद में लाइक, कमेंट और शेयर मिलते हुए नजर आते हैं। बात करें अगर शहनाज कौरगिल के फैन फॉलोइंग की, तो शहनाज कौरगिल को टिकटॉक पर 7 मिलियन फॉलोअर्स मिल चुके हैं। बात करें अगर शहनाज कौरगिल के इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो शहनाज कौरगिल को इंस्टाग्राम पर तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स मिल चुके हैं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल अभी लॉकडाउन में कैद हैं और वो अभी अपने घर पंजाब रुखसत होने वाली हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शहनाज कौरगिल अब बहुत ही जल्द सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सगाई भी कर लेंगी। दोस्तों, इस बात का खुलासा खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने एक वीडियो के दौरान किया था। दोस्तों, जब सिद्धार्थ शुक्ला भिला दूंगा सॉन्ग को प्रमोट कर रहे थे, उसी दौरान सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सिद्धार्थ का मानना है कि जिस दिन भुला दूंगा सॉन्ग 100 मिलियन क्रॉस कर गया, उस दिन सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज फैन और हैशटैग के सिडनाज फैंस को बड़ी खुशखबरी देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, सिद्धार्थ का मानना है कि शहनाज कौरगिल के साथ वो अपनी सगाई या फिर रिलेशनशिप को पुष्टिकरण करते हुए नजर आएंगे।
फिलहाल तो शहनाज कौर गिल जब भी लाइव आती हैं या फिर जब भी सिद्धार्थ शुक्ला या फिर किसी भी चीज़ को प्रमोट करती हैं, उसमें वो सिद्धार्थ का नाम ज़रूर लेती हैं और साथ में अपने फैंस को इस बात का याद दिलाती हैं कि सिद्धार्थ ने प्रॉमिस किया है जिस दिन भुला दूंगा सॉन्ग 100 मिलियन क्रॉस हुआ उस दिन शहनाज बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और लगातार फैंस भी उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द भुला दूंगा सॉन्ग को 100 मिलियन क्रॉस करवा दिया जाए। आपको बता दूं कि शहनाज कौर गिल लगातार हिमांशु खुराना के साथ भी विवादों में जुड़ी रहती हैं क्योंकि हिमांशु खुराना और शहनाज कौर गिल का पुराना दोस्ताना या फिर हम यूँ कहें कि पुरानी दुश्मनी है। दोस्तों, एक बार की बात है जब शहनाज कौर गिल ने हिमांशु खुराना के सॉन्ग को उल्टा पुल्टा कह दिया था, जिसके बाद से ही लगातार शहनाज कौर गिल और हिमांशु खुराना की दुश्मनी सुर्खियां पकड़ ली थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि शहनाज कौर गिल के साथ साथ आसिम रियाज भी दिन दूना और रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं और आसिम रियाज और हिमांशु खुराना की जोड़ी अब लाखों करोड़ों की तादाद में फैंस पसंद करने लगे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि आसिम रियाज और हिमांशु खुराना ने एक दूसरे से सगाई भी कर ली है और वो बहुत ही जल्द शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। पर दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि आसिम रियाज और हिमांशु खुराना में से किसी ने भी अभी इस रिश्ते की पुष्टिकरण नहीं की है। वो बात अलग है कि बिग बॉस सीजन 13 के घर में आसिम रियाज अपने प्यार का खुलेआम इजहार करते हुए नजर आए थे, पर हिमांशु खुराना ने बिग बॉस सीजन 13 के घर में कहा था कि जब हम बाहर जाएंगे तब सोचेंगे कि हमारा रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेता है। पर दोस्तों, जब से बिग बॉस हाउस के बाहर आसिम रियाज और हिमांशु खुराना आए हैं तब से लेकर अभी तक वो दोनों अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिमांशु खुराना को कई बार आसिम रियाज के पोस्ट पर कमेंट करता हुआ भी देखा जा चुका है, पर शहनाज कौर गिल की तरह हिमांशु खुराना कभी भी अपने प्यार का इजहार खुलेआम करती हुई नजर नहीं आई है। वैसे तो बिग बॉस सीजन 13 के खत्म होने के बाद लगातार बिग बॉस सीजन 13 के मेकर्स बिग बॉस सीजन 14 को लेकर बेहद ज़्यादा चिंतित हैं। मेकर्स का कहना है कि जिस तरीके से बिग बॉस सीजन 13 को हिट कराया गया उसी तरीके से बिग बॉस सीजन 14 में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर आया जाए, तभी बिग बॉस सीजन 14 को भी पॉपुलर बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस साल बिग बॉस सीजन 14 में जन्नत जुबैर और फैसल शेख को इनवाइट किया जाएगा क्योंकि फैसल शेख और जन्नत जुबैर टिकटॉक के बेस्ट कपल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। आपको बता दूं कि शहनाज कौर गिल के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला भी दिन दूना और रात चौगुना करते हुए तरक्की नजर आ रहे हैं। बिग बॉस सीजन 13 के खत्म होने के बाद लगातार शहनाज कौर गिल ने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स किए, कह गई सॉरी, भुला दूंगा और MS के शो। इसके बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला को अभी तक सिर्फ एक ही बड़े प्रोजेक्ट में देखा गया और वो था भुला दूंगा। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को ज़्यादा कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, इसके बावजूद सिद्धार्थ अपनी लाइफ से बेहद ज़्यादा खुश हैं और वो लगातार ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश भी करते रहते हैं। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव भी आने वाले हैं क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मॉम को उनका बर्थडे विश भी करने वाले हैं। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मॉम का बर्थडे 19 जुलाई को आता है। यही वजह है कि हर किसी का मानना है कि जल्द से जल्द सिद्धार्थ अपनी मॉम के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव भी देखे जा सकते हैं। बिग बॉस सीजन 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल को एक साथ देखने के लिए उनके प्रशंसक बेसब्र हैं। प्रशंसकों का इंतजार उस वक्त खत्म हो गया जब सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौर गिल के शो MS के यानी कि मुझसे शादी करोगे में आए। इस शो में आते ही सिद्धार्थ से जब शहनाज ने शादी का सवाल किया तो सिद्धार्थ ने उसका ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ शो में दोस्त के तौर पर आए थे। सिद्धार्थ को देखते ही शहनाज ने उन्हें गले लगा लिया। सिद्धार्थ ने कहा कि इनके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है
जो मुझे अच्छी लगती है, हर किसी के अंदर होनी चाहिए। हम लोगों का घर में कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन दिन खत्म होते होते हम लोगों का झगड़ा खत्म हो गया और अगले दिन की नई शुरुआत हुई। सिद्धांत की ये बात सुनकर शहनाज खुश हो जाती हैं। वो सबके सामने सिद्धांत से कहती हैं कि तू ही अब शादी कर ले, इतनी तारीफ कर रहा है तो। जवाब में सिद्धांत कहते हैं, अभी देखते हैं, पहले मुझे यहाँ देख लो। सिद्धांत की शो में एंट्री भी दमदार हुई थी। शो के दौरान मनीष पॉल ने शहनाज से कहा था कि आपने सुना है न अंधा प्यार होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए दूल्हे का चुनाव करेंगे। मनीष शहनाज की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और वो लड़कों का हाथ पकड़कर उन्हें जज करने की कोशिश करती हैं। शहनाज जैसे ही आगे बढ़ती हैं और एक लड़के का हाथ पकड़ती हैं तो वो थोड़ा रुक जाती हैं, जिसके बाद शहनाज मनीष से कहती हैं, ये जो आखिरी वाला था ना, उसे पकड़कर मुझे सिद्धार्थ वाली फीलिंग आई। इसके बाद शहनाज आंखों पर से पट्टी हटाती हैं और सिद्धार्थ को देखकर खुश हो जाती हैं। शो में सिद्धार्थ के अलावा रश्मि देसाई भी आई थी। ये दोनों शो में दोस्त के तौर पर पारस और शहनाज की मदद करने आए थे। हालांकि अंतिम फैसला शहनाज और पारस के हाथ में ही होगा। आपको बता दें कि शो में और शो के बाद शहनाज कई बार कह चुकी हैं कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से प्यार करती हैं। बिग बॉस सीजन 13 की फेम शहनाज गिल भले ही सीजन विजेता न बन पाई हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी विनर से कम नहीं है। उनके चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जो जहां है वो वहीं रह गया है। इसी वजह से शहनाज भी अपने भाई शहबाज के साथ फंस चुकी हैं। लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट भी बंद है और पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। ऐसे में शहनाज और उनके भाई मुंबई के एक होटल में फंस गए हैं। दरअसल बिग बॉस के बाद शहनाज अपने नए शो MS के मुझसे शादी करोगी में नजर आई थी। ये शो कुछ खास नहीं चला और कोरोना के चलते अनान फनान उनकी शूटिंग को रोक दिया गया। शूटिंग के बाद शहनाज को घर के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वो किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाई और अब वो मुंबई के होटल में रह रही हैं। शहनाज के पिता संतोष सिंह सुख ने इस बात से बेहद परेशान हैं। वो कहते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में भी उनकी बेटी और बेटा साथ नहीं है। इससे पहले शहनाज शो मुझसे शादी करोगे में बिना दूल्हे का चुनाव करके बाहर आई थी। बॉलीवुड लाइव को दिए एक इंटरव्यू में शहनाज ने कहा, मुझसे शादी करोगे शो का हिस्सा बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इस शो के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी। मेरे पास समय था, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। शहनाज ने आगे कहा, मुझे तो शो के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। शो में काम करने के बाद एहसास हुआ कि मैं घर के अंदर खुश नहीं हूँ। किसी भी लड़के के साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं बना। इस दौरान शहनाज ने यह भी बताया कि इस शो में उनके आने को लेकर उनके परिवार भी बहुत खफा था। उन्होंने कहा कि परिवार मुझसे नाराज था। परिवार की नाराजगी देखकर मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझसे शादी करोगे शो में शहनाज कौरगिल ने कोई भी दिलचस्पी शो के दौरान नहीं दिखाई। ये बात न केवल शहनाज के बर्ताव से दर्शकों को देखने को मिला, बल्कि शो के बाद कई कंटेस्टेंट ने भी इस बात को कहा। फिलहाल ये शो खत्म हो चुका है और शहनाज गिल से बिना किसी दूल्हे का चुनाव करके बाहर आ चुकी हैं। वहीं अब शहनाज ने मुझसे शादी करोगे शो और परिवार को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। बिग बॉस सीजन 13 की पूर्व प्रतियोगी शहनाज का इंटरव्यू बॉलीवुड लाइव वेबसाइट पर छपा है। इस इंटरव्यू में शहनाज ने कहा कि मुझसे शादी करोगे शो का हिस्सा बनकर बहुत गलती कर दी। मुझे इस शो के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी। मेरे पास समय था, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। शहनाज ने आगे कहा, मुझे तो शो के बारे में कुछ पता ही नहीं था। शो में काम करने के बाद एहसास हुआ कि मैंने उस घर के अंदर कितनी ज़्यादा नाखुश हूँ। किसी भी लड़के के साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाया। इस दौरान शहनाज ने यह भी बताया कि इस शो में
आपको बता दें कि मुझसे शादी करोगे शो के शुरू होने के बाद ऐसी खबर आई कि शहनाज के पिता खफा हैं। हालांकि बाद में बिना किसी दिक्कत के ये शो शुरू हो गया। यहाँ तक कि शो में शहनाज के भाई शहबाज भी थे। इस शो में शहनाज की तरफ से शो में उनके भाई की भी आगमन कराई गई थी। शो में शहनाज ने तो किसी को चुना नहीं, लेकिन पारस आंचल खुराना को बतौर दुल्हन चुन चुके थे। शो खत्म होने के बाद आंचल की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल से बाहर आने के बाद आंचल ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में आंचल ने कहा, मुझे लगता है कि बिग बॉस के बाद इतनी जल्दी इस तरह के शो लाना निर्माताओं का गलत फैसला था। हमें बिग बॉस में शहनाज, सिद्धार्थ और माहिरा पारस के बीच एक मजबूत रिश्ता दिखा था। निर्माताओं ने इन्हीं जोड़ों में से एक प्रतियोगी को अपने अलग शो के लिए चुन लिया। मैं जानती थी कि पारस की जिंदगी में क्या चल रहा है और शहनाज भी पूरी तरीके से सिद्धार्थ के लिए पागल थी। एक तरफ से ये शो मजाक जैसा ही लगा था। सबको पता था कि वहाँ किसी की शादी नहीं होगी। शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी सुपरहिट है। ये बात इन दोनों ने एक बार फिर से साबित कर दी। इन दोनों का हाल ही में वीडियो गाना रिलीज हुआ जो कुछ ही घंटों में ट्रेंडिंग में आ गया। इस बीच सिद्धार्थ और शहनाज और उनके वीडियो के अलावा रिश्ते के बारे में भी पूछा गया। इस दौरान शहनाज ने अपने और सिद्धार्थ के रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। स्पॉट बॉय की वेबसाइट से इंटरव्यू के दौरान शहनाज ने ये बातें कही। इंटरव्यू के दौरान शहनाज और सिद्धार्थ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया। जवाब में शहनाज ने कहा, हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ सिद्धार्थ के साथ, लेकिन एक दोस्त की तरह। मैं पहले भी कह चुकी हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो मुझसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शहनाज ने आगे कहा, वो मेरे लिए मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उन्हें दोस्त के तौर पर बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। वैसे भी लव रिलेशनशिप कहाँ चलते हैं लंबे वक्त के लिए। सिद्धार्थ के प्रति मेरा आकर्षण भी है और प्यार भी, लेकिन उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप ही हो। जब शहनाज से पूछा गया कि कुछ दिन बाद अगर सिद्धार्थ उन्हें रिलेशनशिप में आने को कहे तो उनका जवाब क्या होगा, शहनाज ने इस पर कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहेंगे या नहीं। अगर बोलता है तो ठीक है, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। अपनी वीडियो गाने के बारे में बात करते हुए बिग बॉस के प्रो प्रतियोगियों ने कहा कि लोग शहनाज को प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा जाएगा। ये उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही देर में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और शहनाज का ये गाना 25 मार्च को रिलीज़ हुआ था।